हेलो स्टूडेंट। गुड इवनिंग सभी को। हाँ, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन ने कोलराउस के एप्लीकेशन पार्ट कंप्लीट कर लिए, जिसमें अपन ने जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टेंस अपन किस तरह से निकालते हैं, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसको अपन ने डिटेल से देखा। और बाकी के जो भी एप्लीकेशंस है उसको अपन ने थ्योरेटिकली पढ़ लिया। आज अपन उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, थोड़े से मतलब लैंग्वेज में इस टाइप के क्वेश्चन लेंदी हो सकते हैं, और आपको सारे एप्लीकेशंस पता है, उनके फॉर्मूले अगर पता, तो मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ए सर्टेन टेम्परेचर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl हैज कंडक्टिविटी, AgCl की कंडक्टिविटी दे रखी है महो सेंटीमीटर इनवर्स। महो सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट्स आपको पता है कप्पा की यूनिट्स होती है, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर बोल सकते हैं या फिर कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Ag एंड Cl इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अलग अलग दे रखी है, ठीक है। ये अपने को दे रखी है इनकी मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। यूनिट से देख के पता चल जाएगा। फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl एंड इसका KSP अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपन AgCl की सॉल्युबिलिटी की अगर अपन बात करें, तो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। तो कप्पा इंटू 1000, ओके, डिवाइड बाई ये हो जाएगा लेमडा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और कौन सा सॉल्यूशन है? HCl का सॉल्यूशन। ये इसका फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी में अपन ने ये सीख लिया है किस तरह से अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। अब क्या क्या चीज अपने को दे रखी है, देखिए अपने को कप्पा दे रखा है। कप्पा की वैल्यू कितनी है? 1.8 इंटू 10⁻⁻6 महो सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है और डेसीमीटर में भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, दूसरी चीज आपको दे रखी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Ag प्लस, इसके कंडक्टेंस दे रखी है अपने को। मोलर कंडक्टेंस दे रखी है 5.54.5 महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोलर कंडक्टेंस हो गई। दूसरी मोलर कंडक्टेंस अपने को Cl माइनस की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दे रखी है। ये है वैल्यू 65.5 यूनिट सेम है इसकी। तो यहाँ से अपन ये निकाल सकते हैं AgCl की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर अपने को ये मोल में मोलर कंडक्टेंस दे रखी है तो इसका अपना फॉर्मूला यूज करते हैं ये वाला, ठीक है। ये n प्लस हो जाएगा अपना, और n माइनस इंटू लेमडा Cl नेगेटिव इनफाइनाइट। ये फॉर्मूला अपन यूज करके आए पहले भी, ओके है। इसको फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट रख देंगे। AgCl प्लस नंबर ऑफ केटाइंस कितने हैं? 1 है Ag की, एंड इसकी कंसंट्रेशन है 54.5 प्लस Cl नेगेटिव n माइनस मतलब जो अपने नेगेटिव आयन है, नंबर ऑफ नेगेटिव आयन्स कितने हैं ये भी 1 है। और क्लोरीन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये कंसंट्रेशन अपने को दे रखी है, कंडक्टेंस अपने को दे रखी है 65.5। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे अपन सारी वैल्यू अपन रख देंगे, कप्पा की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, अपने पास गिवन है। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे AgCl अपन ने कैलकुलेट कर लिया। जितनी भी वैल्यू आती है आप कैलकुलेट कर लेना और यहाँ पे रख देना, सॉल्युबिलिटी अपनी आ जाएगी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी मान लीजिए इसकी आती है, मान लीजिए इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आती है? अक्स आती है, ठीक है। अक्स अपन कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी आप देख लेना। इसकी सॉल्युबिलिटी आ गई अक्स से, और ये किस में आती है? ये आती है, आप देख लो, मोल पर लीटर में, ठीक है। मोल पर लीटर में आती है। कप्पा की यूनिट्स ये है, ठीक है। और डिवाइड बाई अपन इसको करेंगे, तो इसको अगर अपन करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर से ऊपर जाएगा तो ये अपना सेंटीमीटर, सॉरी अपन बात कर रहे हैं कप्पा, और ये, हाँ जी, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट्स है ये क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर हो जाएगी। किस तरह से अपन इसको देखेंगे? देखिए यहाँ पे मोल ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा मोल ऊपर की तरफ चला गया, और सेंटीमीटर अगर ऊपर की तरफ जाएगा, देखिए यहाँ पे अपन लिखते हैं कप्पा की यूनिट्स। आपको मैं अलग से करके ही बता दूं, कप्पा की यूनिट्स 100 की कोई यूनिट्स नहीं है, तो कप्पा की यूनिट्स क्या है?
महो सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइड बाई, इसकी यूनिट्स क्या है, इसकी यूनिट्स यही रहेगी, ठीक है, ये इसकी यूनिट्स रहेगी, मतलब महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर माइनस क्यूब हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो मॉल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, ये मॉल इनवर्स नीचे था, सॉरी, ये ऊपर जाएगा तो मॉल बचेगा, और सेंटीमीटर क्यूब को अपन क्या बोलते हैं, लीटर इनवर्स बोलते हैं। तो मॉल पर लीटर इसकी यूनिट्स हो जाएगी अक्सारिया, मान लीजिए अपनी कैलकुलेट करने के बाद में, ठीक है। अब दूसरी चीज अपन कैलकुलेट करते हैं केएसपी। केएसपी का फॉर्मूला क्या है, देखिए केएसपी का फॉर्मूला मैं अगर लिखूं तो यहाँ पे अपन दो चीजें और देखेंगे, यहाँ पे क्या अपन वो देखेंगे कि अक्स की वैल्यू कितनी है, एजीसीएल का केएसपी निकाल रहे हैं अपन, एजीसीएल, तो अक्स की वैल्यू कितनी है, इसमें 1 है, एंड वाई की वैल्यू भी क्या है, 1 है। अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर, सॉरी ये इंटू में है, एंड ये हो जाएगा इंटू में एस एक्स प्लस वाई। ये सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट अपन निकालते हैं, एक्स की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर, एंड वाई की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर, एंड यहाँ से एस की वैल्यू अपन ये रख देंगे, जो भी ये डाटा आज अपने को मिलेंगे, ये जो अक्स डाटा है ये अपने को मिलेंगे वहां पे रख देंगे। सपोज कीजिए अपना ये आ रहा है 2, तो 2 का अपन एक्स प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे, या फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर में लिख दूँ, इसको आप कैलकुलेट कर देना, मैथमेटिकल काम बचा है अपना। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया किस तरह से सॉल्व करेंगे, ओके है। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या क्या इसमें अपने को डाटा दे रखे हैं, मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COH ये दे रखी है अपने को 0.2 m, इसकी मोलर कंडक्टेंस दे रखी है अपने को, एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस आपको क्या दे रखी है, 4.8 ये दे रखी है, एंड 400 मान लो ये, ठीक है, 400, ओके है, 400 कर लेना आप इसको, या फिर 0.4 करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, 400 कर लो, ये इसकी मोलर कंडक्टेंस अपने को दे रखी है। रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट अपने को पता करना है, एंड पीएच उसका निकालना है। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे जो भी अपना अपने को सॉल्वेंट दे रखा है, इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, उसकी कंडक्टेंस किसी भी कंसंट्रेशन पे, एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस ये होती है। अब अपने को क्या क्या चीज दे रखा है, आपने को दे रखा है मोलर कंडक्टेंस, एक तो ये दे रखा है, ठीक है, ये किसी भी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस एट 0.2 m कंसंट्रेशन, ठीक है, ये अपने को किसी भी कंसंट्रेशन इसकी वैल्यू दे रखी है, तो अपन रख देंगे, देखिए ये वैल्यू अपनी क्या है, सॉरी सॉरी यहाँ पे अपन एक चीज मिस कर रहे हैं, हाँ जी वापिस इसको लैंग्वेज को पढ़िए, मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COH ऑफ, ये तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, एंड एट इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है ये वाली, ठीक है, 4.8, एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंसेंट्रेशन है वो है 400, ठीक है, तो ये लीजिए 4.8 इंटू 400, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा अपना 0.012, ये इसमें आ जाएगा अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब बात करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो ये हो जाता है के ए, एसिड दे रखा है के ए अपन यूज कर लेंगे, ये होता है अल्फा स्क्वायर C1 माइनस अल्फा, ओके, तो अल्फा जो अपन ने निकाला वो रख देंगे यहाँ पे 0.012 का स्क्वायर हो जाएगा, और सी क्या है इसकी कॉन्सेंट्रेशन, जो कितनी दे रखी है अपने को 0.2 दे रखी है, और 1 माइनस 0.012, इसको मैं कैलकुलेट कर दूंगा, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद में अपने को जो डाटा मिलता है वो डाटा अपना ये है स्टूडेंट 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाता है। अब अपन निकालते हैं इसका पीएच, पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस आइन, ठीक है, H प्लस आइन की कंसेंट्रेशन अपन क्या मानते हैं, अल्फा सी मानते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा
माइनस लॉग अल्फा सी। अब अपन यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं इजीली, ठीक है। सी यहाँ पे मैंने आपको बताया जो कॉन्सेंट्रेशन है हमेशा अपन नॉर्मेलिटी में लेते हैं। जब अपन पीएच की बात करते हैं या फिर पीओएच की बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज नॉर्मेलिटी में अपने को लेनी है। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अपने को किस में दे रखी है, मोलरिटी में दे रखी है। ये कॉन्सेंट्रेशन किस में, मोलरिटी में। तो अपन एक्स फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉर्मेलिटी में आ जाएगा। तो लीजिए माइनस लॉग अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा अपन निकाल चुके हैं 0.012 इंटू सी कॉन्सेंट्रेशन अपना क्या है 0.2 इंटू इसका एक्स फैक्टर। तो एक्स फैक्टर देखिए इस एसिड के लिए, इस एसिड के लिए CH3COH के लिए एक्स फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। ये लीजिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, माइनस लॉग, और इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 2.4, ठीक है 2.4 या फिर चलिए 2.4 इंटू 10⁻⁻3, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसको सॉल्व करूँ लॉग ए प्लस बी के फॉर्मूले से, ठीक है। माइनस अपना पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं कहीं भी। देखिए माइनस लॉग, ठीक है, ए अपना क्या है 2.4 प्लस माइनस लॉग 10⁻⁻3, ओके है। तो देखिए माइनस लॉग 2.4 का मीनिंग्स क्या होता है, ठीक है। तो माइनस लॉग 2.4 का मीनिंग्स देखिए, लॉग लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ओके है, ठीक है। तो लॉग -2 की वैल्यू माइनस हो जाएगी, क्लियर है यहाँ तक बात। लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4771, माइनस में है तो लॉग ये भी हो जाएगा -0.4771। इन दोनों की मिड की वैल्यू अपन निकाल देंगे, ठीक है। 0.4 मतलब 0.4 टाइम्स इनका जो मिड होगा वो अपने को मिलेगा। तो लमसम अपन बता सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, -3.8, ठीक है, -0.38, सॉरी -0.38 है। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 10⁻³ की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। 10⁻³ की वैल्यू -3 होती है, और माइनस से माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस अपना। इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 2.62, ठीक है। तो तीनों चीजें अपन ने कैसे निकाली है, बिल्कुल इजी, अपने को फॉर्मूले पता है, और इन फॉर्मूले में क्या चीज मिस है उसको अपन कहाँ से लेंगे, वो चीजें अगर अपने को पता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। इससे ये जो कोल्डाउस नियम पे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3 क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन में कंडक्टिविटी ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ AgCl ये दे रखी है। ये इससे अपन ये बता सकते हैं कंडक्टिविटी, या फिर ये वैल्यू किसकी है, कप्पा की वैल्यू है। कप्पा की वैल्यू कितनी होगी 2.2 10⁻⁻6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओके है। मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन AgNO3 HCl एंड HNO3 ये दे रखी है, ठीक है। और कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी, देखिए सॉल्युबिलिटी अपन ने पहले भी किया क्वेश्चन को। तो ये क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस ऑफ AgCl, जिसकी अपन निकाल रहे हैं उसकी देखेंगे। अब अपने को AgCl की नहीं दे रखी है, अपने को क्या क्या दे रखा है, AgNO3 दे रखा है, लैम्बडा इनफाइनाइट ये वैल्यू अपने को दे रखी है 135। लैम्बडा इनफाइनाइट पे जो मोलर कंडक्टेंस है HCl की ये अपने को दे रखी है 421। और ये लीजिए मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन HNO3 इसकी अपने को क्या दे रखी है 4 ये 425 है, और ये 421 है, ओके है। चलिए तो अपने को यहाँ से किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है। ये वैल्यू अपने को गिवन है, ये वाली अपने को ये निकालनी है। तो कैसे करेंगे, Ag एंड Cl इनको तो अपन ऐड कर देंगे, और एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा NO3 एंड H हो जाएगा, इसको अपन माइनस कर देंगे। तो ये वैल्यू अपन 2 को प्लस करके 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू अपने को मिलती है 140, ठीक है। और ये अपन यहाँ पे रख देंगे, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कप्पा अपने को 2.2 इंटू 0-6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओके, इंटू 1000 हो जाएगा। यूनिट्स का जरूर ध्यान रखना अपने को, ये अपने को दे रखा है 140, और इसकी यूनिट्स क्या है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर
मॉल इनवर्स। ठीक है, तो इसकी यूनिट्स तो क्या आ जाएगी, यूनिट्स इसको आप कैलकुलेट कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, मैथमेटिकल है ये 1000 है, इसको सॉल्व कर लेना। यूनिट्स सॉल्व करने के बाद में मान लीजिए एक्स है, तो यूनिट्स क्या आती है इसकी, यूनिट्स आ जाती है मॉल ऊपर, मॉल इनवर्स है, मॉल ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा मॉल और पर लीटर। ठीक है, मॉल पर लीटर या फिर मॉल पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट्स अपने को मिलेगी। एक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, मैथमेटिकल काम है आपका। ओके, हाँ जी, चलते हैं आगे 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे आपने को क्या पूछा, सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर पूछा है। देखिए ग्राम पर लीटर भी मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया था। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा ए बी, जो भी साल्ट है अपना, डिवाइड बाई 1000। अब यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये डेसीमीटर में दे रखा है अपने को। ठीक है, तो ये हो जाएगा सीधा सा लेमडा इनफाइनाइट एम ए बी, और इनटू अपन क्या करते हैं, इसका मोलर मास करते हैं, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्ट, मोलर मास ऑफ सॉल्ट हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये चीजें अगर अपने को पता है तो अपन इस क्वेश्चन को कर जाते हैं, कर पाएंगे। सबसे पहले अपने को ये डाटा दे रखा है। ओके, अच्छा इसमें एक चीज और है यहाँ पे, हाँ जी, आपको क्या दे रखा है यहाँ पे कि ये जो सॉल्ट है एबी सॉल्ट, इसमें वाटर और मिला हुआ है, वाटर और मिला हुआ है, और इस वाटर की भी कंडक्टिविटी अपने को दे रखी है। ठीक है, और अपने को यहाँ पे जो यूज करनी है कंडक्टिविटी, ये जो यूज करनी है, ये यूज करते हैं अपन किसकी, ये अपन यूज मतलब एक तरह से अपने को एक सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपको ये डाटा नहीं रखना है, ध्यान रखना इस चीज का, ऐसे क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं कि यहाँ पे ये वाला डाटा नहीं रखेंगे, यहाँ पे ये वाला डाटा अपन नहीं रखेंगे। इसका कारण ये हो गया कि यहाँ पे वाटर की कंडक्टिविटी और दे रखी है, दैट मीन्स ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है साल्ट का, इसमें वाटर और ऐड है। ठीक है, तो अपन एक बात ये देखते हैं कि जो भी अपन सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो एडिटिव नेचर होता है, मतलब ये सॉल्ट की सोल्युबिलिटी प्लस वाटर की कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, जो एडिटिव नेचर के होते हैं, जो जो इसमें मिले हुए हैं, उन दोनों का सम होता है। ठीक है, यहाँ से अपन कप्पा ए बी अगर अपन निकाले तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कप्पा सॉल्यूशन माइनस कप्पा H2O। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कप ए बी है, ये ए बी अपने को यहाँ पे रखना पड़ेगा इस सॉल्यूशन की। ठीक है, ऐसा केस अपने को तभी करना जब वाटर हो, वरना तो ये जो के बी के ए बी की वैल्यू है यहाँ पे अपन डायरेक्टली लिख देते, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो के सॉल्यूशन कितना है, 1.5 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, हालांकि बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल है वैल्यू है, लेकिन माइनस अपने को करना पड़ेगा, सिस्टम ऐसा कुछ है, माइनस करना पड़ेगा। के एच टू ओ की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁵, और ये क्या है -8। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो अपने को क्या वैल्यू मिलेगी, -8 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1.5 सपोज कीजिए, हाँ जी, 1.5 इंटू 10⁻⁻8 है यहाँ पे। ठीक है, चलिए -8 अपन लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ये -3 है 1.5, और ये अपने को दे रखा है 1.5। ठीक है, दोनों डाटा सही है, इनको अपन सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो अपन यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू आई है वो अपन यहाँ पे रख देंगे। मान लीजिए एक्स वैल्यू आई है अपनी, तो एक्स अपन यहाँ पे रख देंगे। दूसरी बात अपने को ये भी पता होना चाहिए, मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए बी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए बी, ये देखिए आप, ये ए की कंडक्टेंस है मोलर, और ये मोलर कंडक्टेंस है बी की। तो अपन फॉर्मूला यूज करते हैं, एन प्लस ए की मोलर कंडक्टेंस प्लस एन माइनस बी की मोलर कंडक्टेंस, तो दोनों की वैल्यू एक एक है। ठीक है, ये भी माइनस, मतलब ए भी -1 है, और बी है, ये भी क्या है, ये भी +1 है, और बी है, ये भी क्या है, माइनस है। नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूँ, ये माइनस है
और ये प्लस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, इन दोनों को अपन ऐड करेंगे 1 + 0, तो ये आ जाएगा 1.485। अक्स यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे इनटू मोलर मास ऑफ ए बी सॉल्यूशन। अब मोलर मास की अपने को बात करनी है, मोलर मास का क्या होगा ये अपने को देखना है। तो देखिए ए बी सॉल्यूशन है, कहीं पे इसका जिक्र नहीं है अपने पास, ठीक है। तो देखिए हालांकि इसका कहीं पे अपने को जिक्र नहीं है, कैसे अपन इस चीज को देखेंगे, कैसे अपन इस चीज को निकालेंगे, ठीक है। मोलर मास का मतलब सीधा सीधा अपन क्या निकालते हैं, मोल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मोलर मास अपॉन, सॉरी, मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ठीक है। और यहां से अपन मोलर मास अपन अगर अपन निकालेंगे तो इसका वेट अपने को नहीं दे रखा है, ठीक है, कहीं पे भी अपने को नहीं दे रखा है। आप एक वैल्यू लिख दीजिए, मिस हो गया होगा कहीं ना कहीं। आप ये भी रख लीजिए कि इसका मोलर मास मान लीजिए ए बी का मोलर मास कितना है, इसका अपना 100 है, ठीक है, 100 इसका मोलर मास है। तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और अपना आंसर निकाल दूंगा, ठीक है। एक चीज मिस हुई है उसको आप देख लेना, क्योंकि अपने को ये दोनों ही डाटा गिवन नहीं है, इसकी ग्राम में वैल्यू भी अपने को गिवन नहीं है, ठीक है। हाँ, और इसका फॉर्मूला भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला भी नहीं है, ए एंड बी है, ठीक है। अपन किसका अपन निकालेंगे, तो इसका मैंने लिख दिया, इसका मोलर मास कितना 100 है। तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर पाएंगे, इजीली अपन सॉल्व कर देंगे। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। हाँ जी, देखिएगा, सॉल्व करते हैं। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन NH4Cl, क्या क्या दे रखा है अपने को, अपने को दे रखा है NH4Cl की मोलर कंडक्टेंस अपने को दे रखी है, ठीक है। और ये कितनी अपने को दे रखी है, 150, ठीक है, 150 समझना है इसको, 150, ओके। यूनिट्स आपको दे रखी है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दूसरी चीज, ठीक है, हाँ जी। तो अपने को एक वैल्यू ये दे रखी है, दूसरी वैल्यू आगे बढ़ते हैं अपन, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ OH एंड ClR, ये भी अपने को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही दे रखी है, पहले ही मेंशन हो रखा है। तो ये आयनिक कंडक्टेंस OH की अपने को दे रखी है, एंड आयनिक कंडक्टेंस अपने को Cl नेगेटिव की दे रखी है, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, और कितनी कितनी दे रखी है 198 एंड 76, ओके है। चलिए अपने को क्या करना है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4OH की अपने को निकालनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इफ द कंडक्टिविटी ऑफ, ये अपने को दे रखी है कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की, ऑफ कंडक्टिविटी अपने को ये दे रखी है इस सॉल्यूशन की, ठीक है। और ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपने को पता करना है, पहले वाला से क्वेश्चन है, ये अपन निकालते हैं। ये लीजिए NH4OH, ठीक है, अपन ये यूज करेंगे, एंड ये इनफाइनाइट पे NH4OH, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अपन NH4OH निकाल सकते हैं, NH4Cl दे रखा है, OH दे रखा है, इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे, ठीक है, और इसको माइनस कर देंगे Cl का। तो ये जो वैल्यू अपन देखेंगे 150 + 198 - 76, इसको अपन कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से अपने को जो डाटा मिल रहा है 272 मिल रहा है, ठीक है। वो डाटा तो अपन यहाँ पे रख देंगे 272, ये लीजिए 272, और कंसेंट्रेशन आपको दे रखी है NH4OH की, कंडक्टेंस आपको दे रखी है इतनी, ठीक है, कंसेंट्रेशन का कहीं रोल ही नहीं है इसमें, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में ओके है, हाँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट अपने को आगे प्रोसीड करते तो वहां पे इस कंडक्टेंस का रोल होता है जो मोलरिटी में दे रखी है, और उसको अपन चेंज कर लेते हैं नॉर्मलिटी में। चलिए उसका भी जिक्र कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये अपने को दे रखी है 952 × 10⁻⁵, ये अपने को अल्फा निकाल लिया, अपने को जो पूछा वो चीज अपन ने निकाल ली। मान लीजिए आपको पूछ लेते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ
NH4OH। इसका अगर अपने को पूछ लेते तो अपन ये निकाल लेते डिसोसिएशन कांस्टेंट NH4OH, NH4OH। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाती है अल्फा स्क्वायर सी 1 - अल्फा। यहाँ पे अभी सी की नीड पड़ती है अपने को। ये सी कहाँ से आता है, यहाँ से आता है 0.01। इसको मैं चेंज कर लेता नॉर्मलिटी में, इसको एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। तो इसका एक्स फैक्टर NH4OH का एक्स फैक्टर अपने को पता 1 होता है। बाकी वैल्यू अपने को गिवन है, अपन लिख देते हैं आराम से, इसको कर लेते हैं। तो ये अपने क्वेश्चन हुए जो मैंने 5 टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोल्डाउस लॉ। नेक्स्ट अपन टॉपिक बढ़ाते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, आयोनिक स्ट्रेंथ। आयोनिक स्ट्रेंथ, और काफी बार यहाँ से क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप एक चीज ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं बहुत ये मान के चलो मतलब एक तरह से इजी तो नहीं होंगे। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ मिक्सिंग वगैरह डालेंगे, कुछ ना कुछ स्टेप इसमें एक्स्ट्रा काम में लेंगे। तो अपन एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं आयनिक स्ट्रेंथ को। ठीक है, अच्छा होती क्या होती है आयनिक स्ट्रेंथ, होती क्या अपनी कि जो भी सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होती है, जो किसके कारण होती है, इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयंस के कारण होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, आयोनिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये आयोनिक स्ट्रेंथ सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, इस चीज का भी आपको ध्यान रख। जब तक किसी भी किसी भी सॉल्यूशन की आयनिक स्ट्रेंथ हम निकालते हैं, जब तक वो किसी दो सॉल्यूशन को मिक्स करने की बात नहीं करता है, तब तक अपने को आयनिक स्ट्रेंथ है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। और होती क्या है कि जो आयंस के कारण जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है, उसी का जो मेजरमेंट है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, आयोनिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। दैट मीन्स आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन is the measurement of electrical intensity due to presence of ions present in solution या फिर इलेक्ट्रोलाइट। चलिए तो इसका फॉर्मूला आपको बताता हूं मैं। आयनिक स्ट्रेंथ आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू हाफ, ये हो जाएगा अपना M1, इसको मान लो x1। ठीक है, सॉरी जेड जेड मान लेता हूँ इसको। ठीक है, अपना चार्ज होता है इसमें, तो Z1 स्क्वायर प्लस M2 Z2 स्क्वायर प्लस M3 Z3 स्क्वायर, सो ठीक है, आगे जितने भी आयंस होंगे अपन इस तरह से इसको अपन देख लेंगे। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे I इज इक्वल टू आयनिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। M क्या होता है यहाँ पे, M होता है अपना मोलरिटी, मोलरिटी भी हो सकता है, और ध्यान रखना आप मोलरिटी भी हो सकता है, मोलरिटी या फिर मोलरिटी ऑफ आयन। और जितनी सॉल्यूशन की मोलरिटी होगी उसमें प्रेजेंट आयन की मोलरिटी भी उतनी ही होगी। ठीक है, दूसरी अपन जेड की बात करते हैं, Z1 Z2। ठीक है, तो ये क्या होता है, चार्ज होता है आयन्स पे, चार्ज ऑन आयन, ये बात हुई। ठीक है, अच्छा कई बार अपने को इसका बेसिक सी चीजें हैं, यूनिट्स भी पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं, इसकी यूनिट्स भी पूछ लेते हैं कि आयोनिक स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी। तो आप इसकी यूनिट भी आपको ध्यान रखना है, मोल पर लीटर, मोल जैसे जो मोलरिटी की यूनिट होती है वही होगी, मोल पर लीटर, या फिर अपनी हो जाएगी मोल पर केजी। केजी दैट मीन्स अगर मोलिलिटी में कंसंट्रेशन दे रखी है, जेड की कोई यूनिट नहीं है यहाँ पे, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ये भी अपना क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ है, रिपीट हो सकता है, नहीं भी हो तो कहीं ना कहीं अपने को काम आने वाला है। इससे छोटे एग्जाम्स में अपने को काम आने वाला है, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। देखिए तो अब एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, देन इसके बाद में आपको इसकी मैं एक शॉर्ट मेथड इसका बताता हूँ, ताकि अपने को कितने बड़े से बड़े न्यूमेरिकल्स है, अपना मैथमेटिकल पोर्शन है वो बिल्कुल कम हो जाए और डायरेक्ट अपना अप्रोच कर पाए ऑप्शन के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से। देखिए फर्स्ट केस अपन बात करें, केस फर्स्ट की बात करें, और केस फर्स्ट में मैंने लिया है एक ऐसा केस NaCl, और इसमें आयन कौन कौन से प्रेजेंट है,
इसका डिसोसिएशन करेंगे तो Na प्लस एंड Cl नेगेटिव। अच्छा ये आयंस है कितने कितने, नंबर ऑफ आयंस कितने इसमें, नंबर ऑफ आयंस दोनों के 1 1 है और चार्ज दोनों के ये भी 1 1 है। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस भी 1 1 है, चार्ज भी 1 1। तो इसका आयनिक स्ट्रेंथ अगर अपन निकालेंगे तो देखिए M1 मान लो, ये M2 मान लो। ठीक है, हाँ जी M1 मान लीजिए, इसकी कंसंट्रेशन, दूसरी बात मैं करता हूँ यहाँ पे Na प्लस एंड Cl नेगेटिव, इसकी कॉन्सेंट्रेशन का भी जिक्र कर लेता हूँ मैं। कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए इसकी क्या है, M है, और इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन M है। ठीक है, और एक चीज अपने को पता है, Z प्लस कितना है 1, तो Z माइनस कितना है यहाँ पे 1 है, दोनों पे एक एक चार्ज है। अब यहाँ पे अपन इजीली इसका आयनिक स्ट्रेंथ निकाल पाएंगे। ठीक है, तो M ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन भी अगर सेम हो, ठीक है, ओके है, हाँ जी ओके, कॉन्सेंट्रेशन इसकी M है। ठीक है, और चार्ज कितना है 1 है, मतलब M ही हो गया कुल मिला के, प्लस कॉन्सेंट्रेशन दूसरे की M है, चार्ज भी 1 है, तो ये भी M हो गया, मतलब 2M हो गया, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितनी आ जाएगी, इसकी आयनिक की स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, M आ जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा। अब देखिए इसको आप इस तरह से याद करो, मान लीजिए कोई साल्ट है ए बी टाइप का, ए बी टाइप मतलब NaCl हो गया, एक Na एंड Cl, एक ही Cl है इसमें, तो ए बी टाइप का कोई साल्ट है। ठीक है, और उसमें, उस साल्ट में जो चार्ज रेशियो है, जो चार्ज है वो चार्ज कितना है 1:1 है, और अगर उसकी कंसंट्रेशन, अगर उसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए अक्स एम है, कितनी है, अक्स एम है, तो उसकी आयनिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, अक्स हो जाएगी। समझ में आ रही होगी बात आपको। ठीक है, आप इस एम की जगह क्या क्या लिख लेंगे अपन, अक्स एम एक्स एम कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा अपना, अपना क्या आ जाएगा रिजल्ट, अक्स आ जाएगा। इसकी जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो कितनी हो जाएगी, अक्स हो जाएगी। समझ में आ रही होगी, छोटी छोटी सी बातें हैं। इस जो केस है इसी पे मैंने आपको ये ट्रिक्स बना के बताई है, इसको इस तरह से ध्यान रखना है। जब ए बी टाइप का जो आयन है और उसमें चार्ज 1 1 है, तो इस तरह का अपने को डील करना है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन अपन डायरेक्ट निकाल देंगे अक्स है। ठीक है, दूसरा केस, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड अपना है, एग्जांपल लेता हूं मैं दूसरा, MgO, और इसका जब मैं डिसोसिएशन करता हूं तो Mg+2 प्लस O-2, और मान लीजिए इनकी कंसंट्रेशन क्या है, है, और इस पे चार्ज वो अपने को दिख रहा है Z प्लस कितना है 2, और Z माइनस कितना है, ये भी 2 है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ M1 Z1, M1 कितना है M है, प्लस Z1 कितना है 2 है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो लीजिए 4M कर दूं मैं इसको, प्लस दूसरी चीज M2Z2, तो M2 कितना है इसमें M है, और Z2 ये भी 4 है, मतलब 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, Z2 स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाएगा, मतलब एट M हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 4M। इससे अपने को क्या पता चलता है, मान लीजिए अपना साल्ट क्या है, ए बी साल्ट है, बट इसका जो चार्ज रेशियो है, बस इसका चार्ज रेशियो क्या है, 2:2 है, और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है मान लीजिए एक्स एम है मोलरिटी में, तो इसका आई कितना होगा 4M होगा। ये आपको ध्यान रखना। दो चीजें अपन ने देखी, ए बी टाइप का साल्ट है या फिर ए बी टाइप का सॉल्यूशन है, और उसका चार्ज रेशियो 1:1 है, कॉन्सेंट्रेशन जितनी होगी उतनी ही उनकी आयनिक स्ट्रेंथ होगी। दूसरा केस, अगर चार्ज रेशियो 2:2 है और शॉर्ट केस है या फिर इलेक्ट्रोलाइट केस है, ए बी टाइप का, ये ए बी टाइप का, देखिए Mg भी एक है और ऑक्सीजन भी एक ही है। ठीक है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन एक्स है, तो आयनिक स्ट्रेंथ अपन कितने मानेंगे 4M मानेंगे। चलिए थोड़ी सी देर बाद में आपको ये प्रैक्टिस में और ज्यादा आ जाएगा। केस थ्री, केस थ्री मैं लेता हूँ CaCl2, और इसको डिसोसिएशन करते हैं। ठीक है, और ये कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से आती है, ये कॉन्सेंट्रेशन भैया यहाँ से आती है। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन M है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये हो जाएगी, जैसे मान लीजिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन M है, इसका डिसोसिएशन हो गया Ca+2 एंड 2Cl नेगेटिव। हाँ जी, अब आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, देखिए तो
2Cl, 2Cl। चलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन m है, ओके, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है, m है, क्योंकि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि यहाँ पे डिसोसिएशन के बाद में कितने आयंस बन रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, Z प्लस कितना है Ca+2 का, ये 2 है, और ये Z माइनस कितना है, ये 1 है। अब मैं सॉल्व करता हूँ, I इज इक्वल टू हाफ m1Z1 स्क्वायर, तो m1 कितना है इसमें, m है, Z1 स्क्वायर 2 है मतलब 4m हो गया, प्लस m2Z2 स्क्वायर, m2 इसका वही m है, Z2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो मतलब 1, ठीक है। तो टोटल मिला के मतलब यहाँ पे अपन बात करेंगे इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है इसमें अपन लेंगे कॉन्सेंट्रेशन इसकी 2m लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। मतलब एक क्लोरीन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2m हो जाएगी, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन 2m होगी, इंटू जेड स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो इसको यहीं पे क्लोज कर देता हूँ, 6m 2m डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3m। अब तीसरा केस आप ध्यान रखना, मान लीजिए मैं सॉल्ट लेता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट लेता हूँ Ab2, और उसका जो चार्ज रेशियो है, चार्ज रेशियो क्या है, या तो 1:2 है या फिर 2:1, दोनों में कोई भी, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए x है, तो जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 3m हो जाएगी। ये xm है तो आयनिक स्ट्रेंथ 3m हो जाएगी, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर फोर्थ टाइप का केस अपन बना लेते हैं। नंबर फोर्थ में अपन ले लेंगे AlCl3, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन m है, तो इसको डिसोसिएशन करेंगे तो Al+3 और +3Cl नेगेटिव, यहाँ पे m होगी एक से एक, यहाँ भी एक से एक m, लेकिन 3 क्लोरीन है तो इसकी 3m हो जाएगी। चार्ज Z+2, Z प्लस का 3 हो जाएगा और Z माइनस का 1 हो जाएगा, क्लोरीन पे एक ही तो चार्ज है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे I इज इक्वल टू हाफ m1Z1 स्क्वायर, तो m1 क्या है इसमें, ये वाला ही तो, ये पोर्शन m1 है, ये m2 वाले के लिए 2 आयन से, 3 होते तो m3 भी हो जाता, ठीक है। चलिए तो ये m है, Z1 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 हो गया, प्लस m कितना है 3m, इंटू Z1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 3m रह जाएगा, 12/2 हो जाएगा 6m। तो यहाँ पे अपन क्या चीज बना लेंगे कि मान लीजिए सॉल्ट कैसा है, Ab3 है, ठीक है, और जो चार्ज रेशियो कितना है, 3:1 है या फिर 1:3, कुछ भी हो सकता है दोनों में, ठीक है, दोनों में कुछ भी हो सकता है। तो और मान लीजिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, xm है, तो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, 6m हो जाएगी। नेक्स्ट केस नंबर 5, केस नंबर 5 मैं ले रहा हूँ Al2SO4 होल थ्राइस, ओके, इसकी कॉन्सेंट्रेशन m है, तो इसको जब मैं डिसोसिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा अपना 2Al+3 प्लस SO4 -2 3SO4 -2, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन m है, एक एल्यूमिनियम की 1 तो 2 की 2m हो जाएगी, यहाँ पे 3m हो जाएगी। Z प्लस अपने को दिखाई दे रहा है, इसका 3 हो जाएगा, Z माइनस ये दिखाई दे रहा है, इसका 2 हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू हाफ m1Z1 स्क्वायर, तो m1 कितना है 2m, Z1 स्क्वायर 3 का स्क्वायर अपन 9 कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा 9 × 2 18, ओके है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, थोड़ा मैथमेटिकल कर लेंगे अपन इजीली। दूसरा m2 Z2 स्क्वायर, m2 कितना है इसमें 3m है, Z2 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 कर देंगे, 3 × 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 18m प्लस 12m, तो ये हो जाएगा अपना 30/2 15m हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं केस बना देता हूँ, अगर मान लीजिए सॉल्ट कैसा है अपना A2B3, A2B3 सॉल्ट है, या फिर सॉल्ट कैसा अपना A3B2 है, दोनों सेम ही चीजें हैं, ठीक है। और चार्ज रेशियो अपना क्या है, अपना चार्ज रेशियो क्या है 3:2 है, या फिर
2:3 है और इस सॉल्यूशन की आयनिक जो कॉन्सेंट्रेशन है वो XM है, तो आयनिक स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 15 m हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो एक मैं आपको एक इंडेक्स की तरह बताता हूँ। मान लीजिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन कौन से लिए अपन ने? ए बी लिया, दूसरा AB2, ओके है। थर्ड अपन बात करते हैं AB3 की, फोर्थ अपन बात करते हैं A2। AB में अपन ने 2 केस लिए थे, चलिए, और A2B3। अगर मान लीजिए इसका चार्ज रेशियो कितना है? 1:1। इसका चार्ज कितना है? 2:2। इसका चार्ज रेशियो है मान लीजिए 1:2 या फिर 2:1। इसका चार्ज रेशियो 3:1 या फिर 1:3, और इसका 2:3 या फिर 3:2। और इनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है। कॉन्सेंट्रेशन सबकी सेम है, सबकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? अक्षय अक्षय, अब डाटा होंगे आगे जाके, ठीक है। तो इसकी आयोनिक स्ट्रेंथ क्या होगी? देखिए, इसकी आयोनिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? एक्स हो जाएगी, ठीक है। इसकी आयनिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? 2:2 की मैंने आयनिक स्ट्रेंथ आपको बताई है, 3 हो जाएगी, ठीक है। इसकी आयनिक स्ट्रेंथ 3 हो जाएगी, मतलब इसकी XM है तो इसकी 3M हो जाएगी, ये मोलरिटी है। और AB2 टाइप है, रेशियो इसका ये है, तो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? सॉरी, इसकी 4 है, इसकी 3 हो जाएगी, ठीक है। चेक कर लेना आप, जैसा अपन ने देखा है। हाँ जी, कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी 4 है और इसकी 3M है, ओके। चलिए, अगर 1:3 है तो इसकी अपनी 6 हो जाएगी, और 3:2 या फिर 2:3 है तो इसकी 15M हो जाएगी। ये आप डायरेक्टली याद रखना, ठीक है। XM मतलब इसको मैं 1M ही बोल दूं तो मेरे लिए इजी रहेगा, बेटर रहेगा। चलिए, ये अपने आयनिक स्ट्रेंथ इस तरह से अपन दिमाग में रखेंगे। अब देखिए, क्वेश्चंस अपन यहाँ से शुरुआत करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन से लेके एक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन तक शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट कैलकुलेट द आयोनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट द आयोनिक स्ट्रेंथ फॉलोइंग ऑफ फॉलोइंग ठीक है। फर्स्ट आपको सॉल्यूशन दे रखा है, हाँ जी, फर्स्ट अपने को सॉल्यूशन दे रखा है 0.5 m HCl सॉल्यूशन। दूसरा आपको दे रखा है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया है, या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं जैसा मैंने आपको ट्रिक्स के माध्यम से बताया। दूसरा सॉल्यूशन है 0.05 m है, और सॉल्यूशन किसका है? K2SO4 का। थर्ड आयनिक स्ट्रेंथ अपने को निकालनी है 0.2 m BaSO4 BaCl2 मान लो। फोर्थ है अपना 0.2 m Al2SO4 का होल थ्राइस। इनकी अपने को निकालनी है। जरा आप दोनों प्रोसेस से अपने निकाल के देखिए, ठीक है। आंसर अपना सेम आएगा। हाँ जी, कैलकुलेट की होगी आपने। अब देखिए, मैं आपको सीधा सीधा इसमें आंसर बताता हूँ। सॉल्यूशन कैसा है? AB, चार्ज रेशियो क्या है? 1:1। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? XM आ जाएगा, 1M आ जाएगा। XM मान लूं मैं, XM का मतलब जो कंसंट्रेशन है, मतलब इसका I कितना आ जाएगा? 0.5। बिल्कुल इजी निकाल देंगे। दूसरा देखिए, K2SO4। K2SO4 का मतलब, ये अपने को सॉल्यूशन किसका दे रखा है? AB2 सॉल्यूशन दे रखा है, यही है सॉल्यूशन, ठीक है। AB2 सॉल्यूशन दे रखा है, चार्ज रेशियो कितना है? 1:2। 1:2 है AB2 सॉल्यूशन का, 2:1 या फिर तो 3M, मतलब 3 से कंसंट्रेशन को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.05 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
जो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ आ जाएगी। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0.75। ठीक है, 0.75 कैसे होगा, 0.15। ओके, 0. कर लेना आप इसको, ये हो जाएगा 0.15। ठीक है, इसकी आयनिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। थर्ड नंबर में BaCl2 दे रखा है, सॉल्यूशन है Ab2। कैसे पहचान करते हैं इसकी, देखिए आप, एक आयन है उसको देख लो कितने हैं, जैसे K2 कितने हैं, 2 है, सल्फेट कितना है, 1 है, मतलब Ab2 हो गया। इसी तरह से बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, ये भी Ab2 हो गया, A2B या फिर Ab2 दोनों चीजें। चार्ज कितना है इस पे, Ba+2Cl-, मतलब 2:1 या फिर 1:2 बोल देंगे। तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 0.6 आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं इसे, क्योंकि जब हम मिक्सिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने को यहाँ तक पहुंचने में टाइम लग जाएगा, फिर मिक्सिंग करेंगे तो मतलब बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। इस आप पैटर्न को ध्यान रखो, कर देंगे। सॉल्यूशन अपना A2B3, चार्ज रेशियो वही 3:2 है, तो कितनी हो जाएगी इसकी 15 m। तो m अपने को कितनी दे रखी है 0.2, तो ये हो जाएगा अपना हो जाएगा 3.0। ये इसकी आयनिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, डायरेक्टली अपन निकाल देंगे। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन अपन देखते हैं, यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपको ये दे दे, अगर आपको दे दे, हाँ जी, 200 ml, 200 ml ऑफ 0.5 m MgCl2 सॉल्यूशन, इसकी आयनिक स्ट्रेंथ निकालिए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि अगर मान लीजिए एक ही सॉल्यूशन है तो इसमें वॉल्यूम का कोई मीनिंग्स नहीं है, हाँ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सॉरी, हालांकि मैंने गलत बोल दिया होगा इस बात को कि कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करती है कि आयन की कंसंट्रेशन क्या है। भाई M1Z1 फॉर्मूले में भी अगर ये है M1Z1² प्लस M2, तो ये तो कॉन्सेंट्रेशन है, इस पर तो डिपेंड करेगी। हाँ, किस बात पे डिपेंड नहीं करेगी, ये कितना वॉल्यूम है इसका, इस जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम कितना, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी। कब तक, जब तक मिक्सिंग अपने को न दी जाए, और मिक्सिंग भी अपने को डिफरेंट डिफरेंट जो सॉल्यूशन है उसकी न दी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाएगा अपने आप। हाँ, तो MgCl2 Ab2 टाइप का है, चार्ज रेशियो 2:1 है। क्या करेंगे 2:1 के लिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लीजिए 0.5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 1.5, यही निकाल देंगे। इसका कोई मीनिंग्स नहीं है यहाँ पे। 5 नंबर का क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन है, पहले मैं लिख देता हूँ, 0.1 m KCl है, प्लस मतलब मिक्स कर दिया आपने, क्या कर दिया 0.2 m K2SO4। दो सॉल्यूशन अपन ने मिक्स कर दिए। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट है अपने। ठीक है, थोड़ा सा आप गेस कीजिए, थोड़ा सा आप अनुमान लगाइए अपने को क्या करना है। दूसरा भी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बाद में अपन इसकी चर्चा कर लेंगे। 100 ml ऑफ 0.7 m, ये सॉल्यूशन दे रखा है CaCl2 का, और इसमें मिक्स कर दिया, प्लस 150 ml ऑफ 0.2 m CaCl2। दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करता हूँ, किस तरह से अपन सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की बात करें। हाँ जी, देखिए क्या कहता है पहले क्वेश्चन अपने को, ये सॉल्यूशन है उसमें अपन ने क्या डाल दिया है, KCl डाल दिया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है। दूसरा इसी सॉल्यूशन में क्या डाल दिया अपन ने, K2SO4, इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 m। कहीं पे भी इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम का जिक्र ही नहीं है, इस सॉल्यूशन में वॉल्यूम का जिक्र ही नहीं है। वॉल्यूम का जिक्र नहीं है तो अपने को भी नहीं करना, छोड़ो। ठीक है, चलिए मिक्स कर दिया, वॉल्यूम का जिक्र नहीं है तो लाएंगे कहाँ से अपन, नहीं ला सकते, मतलब वॉल्यूम पे वैसे भी डिपेंड नहीं करती, और मिक्स कर दिया। ठीक है, वॉल्यूम का जिक्र भी नहीं है तो जिक्र नहीं अपने को करना ही नहीं है वैसे। ठीक है, तो I इक्वल टू इसका अगर अपन निकाले तो AB टाइप का है, 1:1 है, तो इसकी I कितना आ जाएगा 0.1। ओके, इसका ये निकालेंगे AB2 टाइप का 2:1 इसका चार्ज रेशियो है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसकी I इक्वल टू कितना आ जाएगा
इसका इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 0.6। अब दोनों को अपन मिक्स कर रहे हैं, दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.7 इसके आयनिक स्ट्रेंथ आ जाएगी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन एक ये है, दूसरा सॉल्यूशन ये है। हाँ जी, अब यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे बात आती है क्या चीज है। देखिए एक अपन ने डाल दिया है 0.7 m CaCl2 और इसका वॉल्यूम कितना है 100। ठीक है, एक सॉल्यूशन 100 ml। और दूसरा सॉल्यूशन क्या अपने पास, दूसरा सॉल्यूशन क्या है 150 ml का है और 0.2 m CaCl। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, दो सॉल्यूशन है मिक्स कर दिया, लेकिन दोनों का वॉल्यूम है वो डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम है, मतलब दोनों के मोल्स होंगे वो भी तो डिफरेंट हो जाएंगे। चलिए इसके मोल्स अगर मैं निकालूं, मोल्स ऑफ CaCl2, तो मैंने आपको बता रखा है MV, M मतलब 0.7 इंटू मिक्सिंग के क्वेश्चन अपन ने करके हैं। और ये लीजिए, तो इसके मोल कितने आ जाएंगे अपने, इसके मोल आ जाएंगे 70 मिली मोल, 70 मिली पर मोल, मिली मोल पर मोल, 70 ml पर मोल बोल दो यार, ठीक है। चलिए CaCl2 के मोल आ गए, ओके है। हाँ जी, इसके मोल कितने आ जाएंगे इस सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCl2, तो ये आ जाएगा 0.2 इंटू 150 MV होता है, ठीक है। हाँ जी, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 30 ml पर मोल, ये इसके मोल आ गए। अब इन दोनों को क्या किया अपन ने, इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये जो नया वॉल्यूम बनता है, इस नए वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 प्लस 150 250 ml हो जाएगा। और इसमें नंबर ऑफ मोल कितने CaCl2 के कितने हैं, CaCl2 के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, मतलब दोनों सेम ही तो है, ये भी CaCl2 ये भी CaCl2, इसके मोल्स कितने हैं NCaCl2, कितने हैं यहाँ पे NCaCl2। हाँ जी, नंबर ऑफ मोल्स तो 70 तो ये हो गए, दोनों सेम ही है, 30 ये हो गए, मतलब टोटल कितने हो गए 100 हो गए। अब 100 मोल किस में परसेंट है, 200 ml में परसेंट है, तो इसकी कंसेंट्रेशन बिल्कुल चेंज होगी। तो इनकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी यहाँ पे कंसेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी MCaCl2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/250, तो इसको अपन बोल देंगे 0.5 है। तो इसको आप मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग करने के बाद में ये सॉल्यूशन तो कैसा रहेगा, CaCl2 का ही तो सॉल्यूशन है भाई, दोनों सॉल्यूशन सेम है तो सॉल्यूशन भी CaCl2 का ही रहना है। अब कितने एम का है 0.4, इसकी कौन आयनिक स्ट्रेंथ अपन निकाल देंगे। देखिए Ab2 टाइप है, 2:1 है, मतलब 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा 1.2। तो देखिए अपन ने किस तरह से इसको सोल्व किया, मिक्सिंग अपने को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, हाँ जी, मिक्सिंग तो ये भी थी, लेकिन ये जिक्र ही नहीं कर रहा, वॉल्यूम का जिक्र नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है तो दोनों की आप अलग अलग आयनिक स्ट्रेंथ निकालो, दोनों को सम कर दो। यहाँ पे वॉल्यूम का जिक्र कर रहा है, दैट मीन्स इसकी जो मोलरिटी है और इसकी मोलरिटी है, ठीक है, ये जब मिक्स होते हैं तो इसकी मोलरिटी या फिर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होता है 100%, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा और दोनों सेम ही है, ठीक है। चलिए और आगे प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्लियरिटी आएगी आपको। 8 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं 0.1 m KCl का सॉल्यूशन, इसको मिक्स किया है 0.2 m BaCl3 प्लस इसको मिक्स किया है 0.3 m AlCl3। तीन तीन सॉल्यूशन मिक्स कर दिए, कहीं पे वॉल्यूम का जिक्र नहीं है, तो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ AB है, चार्ज रेशियो सेम है 1:1 है, तो इसकी 0.1 प्लस इसकी आयनिक स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी Ab2 है, चार्ज रेशियो 2:1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 0.6 प्लस इसकी AB3 है, AB3 टाइप का है, ठीक है। AB3 टाइप का अपना दे रखा है, चार्ज रेशियो 3:1 है या फिर 1:3, तो इसको अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.8। तीनों को आप सम कर दो, इसकी आयनिक स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा अपना 0.6
फॉर एक 2.5 हो जाएगा। ठीक है, मोल पर लीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। फटाफट अपन ने देखो इसको सॉल्व किया है, सारी अपनी कैलकुलेटिंग बच गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कहते रखा है, 50 ml ऑफ 0.25 0.2 m KNO3, एक सॉल्यूशन ये दे रखा है, प्लस इसमें ऐड कर रहे हैं अपन 20 ml ऑफ 0. इसको कर देता हूं मैं 1.5 m, और ये है K2SO4 का, और इसमें अपन ने और मिक्स कर दिया, तीन तीन सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं, 30 ml ऑफ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.05 m, और ये है CuNO3-2। अब देखिए वॉल्यूम का जिक्र कर रखा है अगले ने, वॉल्यूम का जिक्र अपने कर रखा है अगले ने, और कॉन्सेंट्रेशन भी अलग, सॉरी सॉल्यूशन भी अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल ये चीजें अपन यहाँ पे देखेंगे, बिल्कुल यहाँ पे करेंगे तीनों सॉल्यूशन, तीनों सॉल्यूशन को देखिए, ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे KNO3 के, तो एम वी करते हैं, एम कितना है 0.2, वी कितना है 50, तो ये हो जाएगा इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 10 मिली मोल हो जाएगा। ठीक है, 10 मिली मोल पर नहीं है, सॉरी अपन क्या कर रहे हैं 10 मिली मोल, मिली मोल ही तो होंगे, एम वी का मतलब एम मोल हो जाएगा, वी का मतलब मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है, पीछे भी आप करेक्शन कर लेना, पर लिखा है तो आप काट देना इस पर को। ठीक है, हाँ जी, लिखा तो है कई जगह, चलिए ये काट दिया अपन ने, मिली मोल है, और भी कहीं है तो आप चेक कर लेना, मिली मोल होने चाहिए, मिली पर मोल नहीं है। ठीक है, चलिए हाँ जी, चलिए यहाँ तक। दूसरा, इस सॉल्यूशन के मोल्स अपन निकालेंगे, तो मोल्स ऑफ K2SO4, एम वी करेंगे, एम कितना है 1.5, वी कितना है 20 ml, तो ये भी अपना कितना हो जाएगा, ये भी अपना हो जाएगा 30 कर देंगे इसको। ठीक है, 30 मिलीमोल। तीसरे सॉल्यूशन के मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ CuNO3 का होल ट्वाइस, और एम वी करेंगे, एम है ये, वी है 30, तो 0.05 इंटू 30, तो इसके मिलीमोल्स होंगे 1.5 मिलीमोल। तीनों के अपन ने मोल निकाल दिए, आता है अपने को निकालना। तीनों को मैं क्या कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ, तीनों को मिक्स कर रहे हैं, ये लीजिए, तो इसका कितना वॉल्यूम है 50, इसका 20, इसका 30, तीनों यहाँ पे वॉल्यूम तो ऐड हो ही जाएगा, मतलब इसका इनको तीनों को ऐड करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, तीनों को ऐड करते ही 100 ml हो जाएगा। ठीक है, अब 100 ml में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, 100 ml में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, 10 मिलीमोल तो KNO3 के प्रेजेंट है इसी में, 30 मिलीमोल K2SO4 के प्रेजेंट है, और 1.5 मिलीमोल इसके भी प्रेजेंट है। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, तो इस सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है, तीनों प्रेजेंट है, तीनों के कितने कितने मोल प्रेजेंट है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब तीनों की इस सॉल्यूशन में कितनी कंसंट्रेशन है, तो एम KNO3 अपन निकालेंगे। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, मोल्स कितने इसके 10 है, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया 100 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 0.1, मतलब अब ये जो नया सॉल्यूशन बना है, इस नए सॉल्यूशन में KNO3 कितना है, KNO3 कितना है, मैं लिख देता हूं 0.1 m KNO3 है। ठीक है, ओके। दूसरी बात, इसी सॉल्यूशन में K2SO4 के 30 मिलीमोल प्रेजेंट है, तो K2SO4 के नए सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, मिलीमोल बटा वॉल्यूम, तो ये कितनी हो जाएगी 0.3 m, तो इसी सॉल्यूशन में, नए सॉल्यूशन में 0.3 m ये K2SO4 प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसी नए सॉल्यूशन में
CuNO3 के भी कितने 1.5 मिलीमोल परसेंट है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन एम CuNO3 का होल ट्वाइस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी मिली मोल बटा मोल वॉल्यूम, तो 100, तो ये हो जाएगा अपना 0.015 एम। ओके, तो यहाँ पे 0.015 एम क्या होगा CuNO3 का होल ट्वाइस। अब देखिए ये अपने को पता चल जाए, सारी मिक्सिंग अपन ने स्टडी कर, अब मिक्सिंग अपन ने स्टडी कर ली, तो ये देखिए KNO3 ए भी हो गया, NO3 भी एक है, के भी एक है, ए भी हो गया। चार्ज कितना है, चार्ज यहाँ पे कितना है, ठीक है, तो चार्ज की अपन बात करेंगे के प्लस NO3 माइनस के, NO3 माइनस चार्ज रेशियो भी 1:1 है, तो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ 0.1 ही आएगी। K2SO4 A2 भी हो गया, और चार्ज रेशियो कितना हो गया 1:2 हो गया। K प्लस होता है SO4 माइनस 2, 1:2 है, तो इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 को, तो आ जाएगा 0.9। हाँ जी, तीसरा CuNO3 Ab2 है, चार्ज रेशियो क्या है 2 है, और चार्ज रेशियो क्या है अपना NO3, ठीक है 1 है। Ab2 ए हो गया, B2 हो गया, चार्ज रेशियो 2:1 है, Cu पे 2 होता है, NO3 पे -1 होता है, तो 2:1, 3 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा अपना 0.045। अब तीनों की अपन ने निकाल दी, तीनों को अपन ऐड कर देंगे, यानी कंसंट्रेशन आ जाएगी इन सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद में, मिक्सिंग सॉल्यूशन की आयनिक कंसंट्रेशन क्या होगी, ये आ गई है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये मिक्सिंग है, समझना ध्यान से। अब मिक्सिंग भी है और फिर भी अपने को वॉल्यूम का जिक्र ही नहीं है, तो भी नहीं करेंगे, जैसे पहले वाले में केस में किया अपन ने, मिक्सिंग कर दी अपन ने, अलग अलग सॉल्यूशन की कर दी, वॉल्यूम का कहीं जिक्र नहीं है, तो इंडिविजुअली आप इनकी आयनिक स्ट्रेंथ निकाल दो, तीनों को सम कर दो। इससे पहले वाले में, हाँ जी 7 नंबर में आपको सेम सॉल्यूशन दे रखे हैं, वॉल्यूम का जिक्र कर रखा है, वॉल्यूम का जिक्र कर रखा है, तो वॉल्यूम से अपन मिक्सिंग करवाएंगे, वॉल्यूम को इंक्लूड करेंगे। जब तक अपने को वॉल्यूम इंक्लूड नहीं करवा रहा है, तब तक अपन वॉल्यूम के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 9 नंबर में अपने को वॉल्यूम करवा रखा है, अपन वॉल्यूम का जिक्र अपन कर लेंगे, ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए रखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, सॉल्व जरूर करना आप इसको। सॉल्यूशन दे रखा है 50 ml 0.1 CaCl2, इसको मिक्स कर रखा है 30 ml 0.1 है, फिर m है, ठीक है, कल को आप भूल जाओ 0.1 m, ओके, पॉइंट 30 ml 0.1, चलिए 0.2 मोल AlCl3 को मिक्स कर दिया, प्लस इसी में मिक्स कर दिया है 10 ml 0.2 m Al2SO4 का होल थ्राइस, और प्लस इसी में मैंने मिक्स कर दिया, चार चार सॉल्यूशन मिक्स कर रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चारों को मिक्स कर दो आप, वॉल्यूम का जिक्र कर रखा है, वॉल्यूम से आप चारों की नई कंसंट्रेशन निकाल लो, और चारों का इंडिविजुअल आयनिक स्ट्रेंथ निकाल के चारों को सम कर दो, ठीक है। जो पैटर्न अभी अपन 9 नंबर में यूज करके आए वही आपको यूज करना है। आंसर मैं आपको बता दूंगा, सोल्व आपको करना है 10 ml 1 m CaCl2, ठीक है, इसका आंसर ये है, आयनिक स्ट्रेंथ 1.11, ये इसका आंसर है, सोल्व आपको खुद को करना है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व करता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और पूछ लिया जा सकता है ऐसा भी। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, चलिए तो आपको दे रखा व्हाट मोलरिटी, मोलरिटी है, चलो मोलरिटी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, मोलरिटी ऑफ Na2SO4, एक ही बात है, कंसंट्रेशन किसी में भी अपने को दे सकते हैं, ठीक है, हाँ जी, Na2SO4 इज
needed to have the same ionic strength on 0 point same ionic strength of 0.1 m Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये अपने को बताना है। चलिए क्या कह रहा है उसी को अपन समझते हैं कि Na2SO4 की मोलरिटी क्या होगी। मोलरिटी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ना है अपने लिए इसमें, ठीक है। यहाँ पे ये मोलरिटी है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मोलरिटी है तो मोलरिटी में निकाल लेंगे, यहाँ पे मोलरिटी है तो ये मोलरिटी में निकाल लेंगे। दैट मीन्स कोई इश्यू नहीं है अपना, ठीक है। जहाँ पे ये कंसंट्रेशन दे रखी है उसी में अपने को कैलकुलेट करवा लेगा, ठीक है। ज्यादा उलझाने की कोशिश करेगा तो अपन ये चीज जो मोलरिटी है, ठीक है, उसको अपन मोलरिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब सारी जो बेसिक चीजें हैं। हालांकि इतना नहीं उलझाएगा अपने को, ठीक है। इस चीज का आप बेफिक्र रहिए। आयनिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिक्सिंग यहाँ से बिल्कुल पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इसका एक यही रूल होता है कि एक चीज तो आप दिमाग में रखना है कि जो भी आयंस है, जो भी सॉल्यूशन है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी में है, तो उनकी आयनिक भी कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी में तो होगी। अब बेवजह ही अपने को आंसर में ही मोलरिटी दे दिया, ठीक है, तो उसके साथ उसका वेट वगैरह भी अपने को देना पड़ेगा, ठीक है, कि कितना उसका वेट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इन बातों को अपन। हाँ, इस चीज को मैंने आपको ये बता दिया कि आप यहाँ तो मोलरिटी लग लो तो भी बेटर है, ये भी मोल्स, ठीक है, ये मोलरिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका कोई इश्यू नहीं है। तो कितने कॉन्सेंट्रेशन चाहिए इसको, ठीक है, कब तक, जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसकी आयनिक स्ट्रेंथ को बराबर करने के लिए, सेम करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है अपने को, आयनिक स्ट्रेंथ Na2SO4 ये इक्वल किसके, आयनिक स्ट्रेंथ Ca3PO4 का होल ट्वाइस। इन दोनों की आयनिक स्ट्रेंथ इक्वल है, ठीक है। अब अपने को इसकी तो कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी है। अच्छा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपने को दे रखी है तो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हाँ जी, कैसे निकाल सकते हैं अपन इसकी आयनिक स्ट्रेंथ। ये क्या अपना A3B2, यही फॉर्मूला है। Ca+2PO4-3, मतलब 2:3 का है, तो मतलब इसको अपन करेंगे 15 है, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 को, ओके है। ये लीजिए, हाँ जी। इसकी आयनिक स्ट्रेंथ देखिए, इसमें अपने को एम तो नहीं दे रखा, एम तो अपने को पूछा है, इनटू आयनिक स्ट्रेंथ इसकी क्या होती है, ठीक है। आयनिक स्ट्रेंथ अपने इसकी क्या यूज करते हैं, Na2SO4 मतलब A2B, और चार्ज रेशियो क्या है 2:1, Na पे प्लस है, SO4 पे -2, 1:2 या फिर 2:1, एक ही बात है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन होती है ये अपन निकाल लेंगे, एम यहाँ से 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अपने को रीजनिंग बना के पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आज केवल अपन इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट आगे अपन आयनिक मोबिलिटी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है, इन चीज़ों का डिस्कस करेंगे। इसके साथ अपन जो ट्रांसपोर्ट नंबर है उसको भी अपन कोलराउस लॉ से लिंक करेंगे। देन आगे जो भी अपने इलेक्ट्रो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो अपन बात करते हैं, इनका एनालिसिस करते हैं, जो एक तरह से वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो अपन करते हैं, इनके बीच में जो ग्राफिकल्स पढ़ते हैं एसिड बेस के बीच में, ठीक है, कंडक्टोमीटर टाइटेशन जिसको अपन बोलते हैं, उस चीज को अपन पढ़ेंगे। देन इसके बाद में अपन सेल पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। सेल पोटेंशियल पे अपन आएंगे, जो इसका एक पार्ट होता है। तो बने रहिए, जो भी जितनी भी क्लासेज होती हैं आप अटेंड करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।